जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदरणीय मधु बहन जी, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही। अच्छा। जय बोलो 1008 नेमीनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिधम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशते। रागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, भक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकां। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सारे अधिकार को तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। पेज नंबर 308 3 गाथाओं का उच्चारण कर रहे हैं और हिंदी अनुवाद। मधुबहन जी, आपके पास समय सार है, ग्रंथ है? जी नहीं, जय प्रणाम जी। नहीं, समय सार नहीं है मेरे पास। अच्छा, मंजू बहन जी आप हिंदी पद्यानुवाद पढ़ना। पेज नंबर 308 गाथा नंबर 344 345 346। लोगस कुणदि भिन्नो सुरनारय तिरिय मानुषे सत्ते, समनानम पिय अप्पा यदि कुब्बदी छवि है काये। लोग समनानमेवं सिद्धंतम परिण दिस्सदी विशेषो, लोगस कुणदि भिन्नो समनानम अपो कुणदि। एवं न कोवि मोक्षो दिशदि दुन्नंपि समलो समनलो यानम, नित्यं कुबंताणम सदैव मनु आसुरे लोगे। तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद आदरणीय मंजू जैन जी, जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है गाने की कृपा। विख्यात लोक मत है सुर मानवों का, निर्माण विष्णु करता पशु नारकों का। स्वीकारते श्रमण चूंकि चराचरों को, आत्मा जगाए जग जंगम जंतुओं को। माना कि एक मत में वह विष्णु करता, आत्मा रहा इतर में जग जीव करता। दोनों समाश्रमण लौकिक वादियों में, पाया न भेद फिर भी इन दो मतों में। हाँ, मोक्ष की महक ही इनमें न आती, कर्तव्य की विषम गंध सही न जाती। कोई विशेष इनमें नहीं भेद भाता, ऐसा सुनो समय सार सदैव गाता।
बहुत सुंदर आदरणीय मंजू बहन जी, आपने सुमधुर ध्वनि में तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाया है। अगले जन्म में तो जब आप तीर्थंकर बनोगे तो आप तो निरक्षरी भाषा बोलोगे, आपकी दिव्य ध्वनि होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से हम सब विनम्र प्रार्थना करेंगे कि यदि संभव हो तो 11 तारीख का जो आपने विवेचन किया था अंतर प्ररूपणा पर, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, इसलिए अगर वहीं से प्रारंभ करने की कृपा करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर जैसे आपकी इच्छा। और यह क्लास 9:40 तक अंतर प्ररूपणा चलेगी और उसके बाद 9:40 से लेकर आगे तक आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब अपने को समय सार समझाएंगे। समय सार का जो पहला उत्थानिका है वो सब हमने नहीं पढ़ा है, पेज नंबर 306, 307, 308 से शुरू किया है। और इस पक्ष में प्रतिदिन पूर्णिमा तक दोनों कक्षाएं चलेगी। जिन जिन भाई बहनों को निराकुलता हो बैठने की कृपा करें, लाभ लेवें कर्णानुयोग का, द्रव्यानुयोग का, अंतर प्ररूपणा और समय सार सप्तमी तक चलेंगे। उसके बाद अष्टानी का प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी से पूर्णिमा तक नंदीश्वर भक्ति के श्लोक पढ़े जाएंगे, नंदीश्वर भक्ति के हिंदी पद्यानुवाद पढ़े जाएंगे। और इस ग्रुप के संचालिका महोदया आदरणीय सोनू जैन जी ने कहा है कि हम संस्कृत में सिद्ध चक्र विधान करना चाहेंगे, तो उसकी जो भी रूपरेखा होगी वो सोनू बहन जी आपको कल बताएगी। एक खुशखबरी सुना देता हूँ। कल सोनू जैन जी ने कहा कि अपने चौके में 20 पीछेधारी साधुओं का आहार हुआ था 2020 इटावा में, क्योंकि वहाँ 6-7 चौके हैं और अपने जो 56 साधु हैं आचार्य विराग सागर महाराज के संग में, तो बहुत हमको तो बहुत हर्ष हुआ कि यानी 20 चौकों का काम भी एक चौके में हो गया। कितने खुशी की बात है। इसलिए जो भी भाई बहन इसमें सहयोग दे रहे हैं, उन्होंने एक बात और बताई कि ममता जैन जी हैं कोलकाता के, कोई तो मेरा परिचय नहीं है, उन्होंने जो है 10,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर 1 ईयर देने का घोषणा किया है। बहुत बहुत हम सब उनका स्वागत करते हैं। और वो ये भी बोले हैं कि जिस महीने कम पड़ेगा तो उस महीने भी हम पूर्ति करेंगे। और आदरणीय महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब ने भी ये शुरुआत की है, बहुत अच्छा लगा। और भी जो भी भाई बहन जिन जिनके निमित्त से जो इस काम पवित्र काम में आना चाहते हैं उन सबका स्वागत है, क्योंकि आहार दान सबसे बड़ा पुण्य का काम है श्रावक अवस्था में। अब हम सभी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सब भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें। हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के सम्यक ज्ञान को प्रणाम करते हैं। इसलिए उनके सादर चरण स्पर्श करके उनको सादर पावड़ सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अंतर प्ररूपणा के बारे में हमें समझाने की कृपा करें। 9:40 तक आप परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता निवासी, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर पावड़ हो, प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अंतर प्ररूपणा ग्रंथराज की जय। भाई साहब, किसी भाई साहब हो तो वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। ग्रुप में सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब त्रियंच गति से शुरू किए थे क्या? मुझे तो याद नहीं है। त्रियंच गति। तबियत कैसी है आपकी? ठीक है, आपकी मतलब तबीयत कैसी है? ठीक है। 11 तारीख का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए आप वापस प्रारंभ करेंगे तो क्या पूरा विषय एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा प्लीज? त्रियंच गति से शायद था ना पंडित जी, मुझे जैसा याद आ रहा है। हाँ, तो एक बार वहीं शुरू कर दीजिए। त्रियंच गति से मनुष्य गति का हो गया। त्रियंच गति का ही था। हाँ, वो कोई श्राविका बोल रही है कि त्रियंच गति का ही था। जय बोलो 1008 संभवनाथ भगवान की जय। जो भी संभव है वो आप हमको सुना दीजिए प्लीज। हाँ पंडित जी साहब आज मैं वो इसमें जो गद्य है धवला जी से लिए हुए हैं मैं उसको भी बोलूंगी, क्योंकि उसको छोड़ के मैं रोज अपने व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा कि थोड़ा सा अवमानना हो रहा है। मैं वो छोटे सेंटेंस है पंडित जी साहब। तिर्यक गतो तिरष्टाम मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। क्या कहना चाहते हैं? त्रियंच गति की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि त्रियंचों का नाना जीव की अपेक्षा
अंतर नहीं है, यानी हमेशा ही पाए जाते हैं। हम त्रियंच गति की अपेक्षा वर्णन हो रहा है अंतर पर रोकना का, कि कोई गति में एक गति से दूसरी गति में उसी गति में घुमाते हुए वापस उसी भाव को प्राप्त करना। हम इसकी विवक्षा भी सब स्वाध्याय कर रहे हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए नाना जीव की अपेक्षा कोई भी अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मूर्त है। मिथ्या दृष्टि प्रियंच अन्य गुण स्थान में जाकर सर्व जघन्य काल रहकर पुनः मिथ्यात्व में लौटा तो अंतर मूर्त अंतर आता है। इस तरह से जघन्य अंतर एक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर मूर्त आता है। उत्कर्षेण त्रीणि पल्लोपमानि देशो नानी। उत्कर्ष से एक जीव का अंतर 3 पल्य है। हम लोग को सबको पता है त्रियंच गति की उत्कृष्ट आयु उत्तम भोग भूमि की 3 पल्य होती है। ये वहां ले जाकर के अंतर निकाला जा रहा है। किस तरह से अंतर आएगा? 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव 3 पल्य की आयु वाले मुर्गा या बंदर आदि त्रियंचों में उत्पन्न हुआ। 28 प्रकृति की सत्ता से हम लोग उस दिन समझे थे क्यों उत्पन्न कराया जा रहा है। अगर यहाँ लाके प्रथमोपसम उत्पन्न कराएंगे तो अंतर कम पड़ेगा, इसलिए पहले से ही 28 प्रकृति की सत्ता वाले जीव को उत्पन्न कराया जा रहा है। 2 मास गर्भ में रहा। मुहूर्त पृथकत्व का मतलब 3 से 9 के बीच की संख्या होती है, तो 3 से 9 मुहूर्त तक विशुद्ध हुआ। विशुद्ध होके वेदक सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ। अब यहाँ से अंतर प्रारंभ हो गया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का अंतर निकाल रहे हैं। सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया, अंतर शुरू हो गया। आयु के अंत में आयु बांधकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इतना दिन तक वो वेदक सम्यक तो रहा। अब आयु बांध के मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हो गया। यहाँ मिथ्यात्व में अंतर मूर्त का पुनः सम्यक को प्राप्त हुआ, पुनः वो देव हुआ। इस प्रकार प्रारंभ के मुहूर्त पृथकत्व से अधिक 2 मास और अंत के 2 मुहूर्त जो हमने अभी समझा, कम 3 पल्य उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हुआ। क्योंकि 3 पल्य वाले मनुष्य या त्रियंच जो भी जाते हैं नियम से मरकर देव जाते हैं, इसलिए अंतर समाप्त करने के बाद में देव पर्याय में भेजा गया है। और विशेष इसका विवेचन यहाँ जन्म के बाद जो हम लोगों ने समझा सम्यक तो वेदक सम्यक प्राप्त कराया। चूंकि उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने में यहाँ जहां भी उपसम सम्यक दर्शन आएगा उसका मतलब प्रथमो उपसम होगा, क्योंकि द्वितीय उपसम प्राप्त करने की योग्यता केवल मनुष्यों में है। प्रथमोपसम सम्यक को चारों गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके विशुद्धि बढ़ाकर 3 करण करने में अंतर्मूर्त काल और अधिक लगता, तो अंतर कम पड़ जाता। हमको उत्कृष्ट अंतर निकालना था, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता वाले जीव को त्रियंच में उत्पन्न कराया गया है। तो ये सबसे ज्यादा अंतर बैठता है। एक जीव की अपेक्षा 3 पल्य से कुछ कम यहाँ क्या चलेगा? अंतर्मूर्त जो उत्पन्न होना, विशुद्ध होना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये जो अंतर्मूर्त लग रहे हैं, उतने अंतर्मूर्त कम 3 पल्य उत्कृष्ट आयु है त्रियंचों की, त्रियंच गति पढ़ रहे हैं, इतना उत्कृष्ट अंतर होता है। तासा हमने अभी सम्यक का पढ़ा। अब सासादन गुण कहते सासादन सम्यक दृष्टि आदि नाम चतुर्नाम सामान्य उक्तम अंतरम। त्रियंचों में सासादन आदि चारों गुण स्थान का सामान्य से कहा अंतर है। जो सामान्य से सासादन गुण स्थान का अंतर बताया गया है, कहाँ? गुण। सबसे पहले आचार्य ने हमें 14 गुण स्थान का विवेचन से अंतर बताया था, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी हिसाब से अंतर है। फिर भी उसका विशेष विवेचन यह है कि दूसरे गुण स्थानवर्ती जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर जघन्य से एक सम है और उत्कृष्ट से पल्य का असंख्यात्मा भाग है। इस जीव की एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्य का असंख्यात्मा भाग है। एक जीव संबंधी वैसे तो सामान्य उक्त अंतर ही है, पर जो अंतर्मूर्त कम किए जाते हैं
उनमें थोड़ा अंतर है, इस एक जीव की अपेक्षा और नाना जीव की अपेक्षा। अब त्रियंच गति हो गई। मनुष्य गति में त्रियंच गति में 5 ही गुण स्थान होते हैं। अब मनुष्य गति का वर्णन कर रहे हैं। सामान्य गतो मनुष्यानाम मिथ्ये दृष्टि त्रियगवत, कहते हैं मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का अंतर त्रियगवत माने त्रियंचों के समान है, अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य हमेशा ही पाए जाते हैं, इसलिए उनमें अंतर नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर प्ररूपना नहीं आएगी। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से 3 पल्य है, क्योंकि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु भी 3 पल्य होती है, और जघन्य से एक समय दूसरे गुण स्थान में गए, वापस उसमें आ गए, मिथ्यात्व में आ गए, तो इस तरह से जघन्य से अंतर्मुक्त हो जाता है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि 28 प्रकृति की सत्ता वाला 2 करण करके पहले सम्यक्त से मिथ्यात्व में आया, अगर तुरंत वो जाता है तो 2 करण पूर्वक जा सकता है। अगर बहुत दिनों के बाद कोई जाता है, यानी जाने का मतलब बहुत दिन के बाद अगर सम्यक प्रकृति उदय में आनी होती है, तो वापस 3 करण करने पड़ते हैं। यद्यपि सत्ता में सम्यक प्रकृति है, फिर भी उसका उदय लाने के लिए 3 करण करने पड़ते हैं। लेकिन यदि कोई मिथ्यात्व में आके अंतर्मूर्त में ही सम्यक में जाना चाहे, तो 2 करण पूर्वक जाते हैं। तो इस तरह से जघन्य अंतर अंतर्मूर्त हो गया। उत्कृष्ट अंतर 3 पल्य है, जो कि ठीक अभी अब हम लोग त्रियंच गति का जो पढ़े, ठीक उसी तरह से होगा। कोई 28 प्रकृति की सत्ता वाला जीव 3 पल्य की आयु में लेकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 9 मास गर्भ में रहा, जो कि भोग भूमि की आयु है, उत्तम भोग भूमि की आयु है। तो वहां पर पर्याप्ति किस तरह से पूर्ण होती है, किस तरह से मतलब बड़े होते हैं। पर्याप्ति तो 9 मास में हो गई। 9 दिन अंगूठे को चूसते हुए, 7 दिन अंगूठे को चूसते हुए, 7 दिन रेंगते हुए, 7 दिन अस्थिर गमन में, 7 दिन स्थिर गमन से, और 7 दिन कलाओं की निपुणता में, 7 दिन गुणों की निपुणता में, और 7 दिन और विश्राम के हिसाब से, ऐसे 49 दिनों बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता उनमें आ जाती है। कर्म भूमि के मनुष्यों में 8 वर्ष के बाद आती है, जबकि भोग भूमि के मनुष्य में मात्र 49 दिन के बाद सम्यक प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। 49 दिन के बाद सम्यक को प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना है, अंतर शुरू हो गया। क्योंकि हम अंतर किसका निकाल रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान का। तो मिथ्यात्व से सम्यक को प्राप्त किया, अंतर शुरू हो गया। 3 पल्य बिताकर अंत में मिथ्या दृष्टि हुआ, अंतर समाप्त हो गया, यानी 3 पल्य उत्कृष्ट अंतर। अपना अपना फोन तोड़ के रहेंगे, हम आपको कई बार बोलते हैं। अंतर समाप्त, यहाँ अंतर्मूर्त रहा, फिर सम्यक को प्राप्त किया, और मरकर 3 पल्य वाले या भोग भूमि वाले नियम से मर करके देव होते हैं। मिथ्यात्व में मरकर भी भवंतरिक में जन्म लेते हैं, अतः भवंतरिक में जाके जन्म ले लिया। तो इस प्रकार 49 दिन से अधिक 9 मास 2 अंतर्मूर्त कम 3 पल्य अंतर प्राप्त होता है। किसका? मिथ्यात्व गुण स्थान का। यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, तिल्लोपनति आदि ग्रंथ के अनुसार उत्कृष्ट भोग भूमि में 21 दिन बाद, मध्यम भोग भूमि में 35 दिन बाद, जघन्य भोग भूमि में 49 दिन बाद सम्यक ग्रहण करने की योग्यता आती है। किंतु धवल जी के ग्रंथ के अनुसार जीव भोग भूमि में 49 दिन बाद सम्यक का योग्य होता है। यानी यति वृषभाग के आचार्य अलग मत है, वीरसेन स्वामी के अनुसार अलग मत है। इसीलिए चूंकि ये अंतर प्ररूपणा धवला जी के हिसाब से चल रही है, इसलिए यहाँ पर धवल जी के हिसाब से 49 दिन लिया गया है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, कहते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि
नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत है। एक जिस तरह से पीछे विवेचन हो गया है, एक जीवम प्रति जघन्य न पल्लोपम असंख्य भागो अंतर्मूर्तश्च। इन्हीं दोनों गुण स्थानों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग और अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा यह अंतर प्रथमोपशम ग्रहण करके द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त हो। हम लोग इस चीज को बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि हमें याद हो जाए। सासाधन गुण स्थान जब भी प्राप्त होता है उपसम सम्यक दर्शन से ही प्राप्त होता है। प्रथम उपसम अथवा द्वितीय उपसम दोनों से। हालांकि द्वितीय उपसम से सासाधन गुण स्थान प्राप्त कराने में दो मान्यता चलती है। एक आचार्य कहते हैं प्राप्त होता है, एक आचार्य कहते हैं नहीं होता है। हमें दोनों मत जान के चलना होगा। प्रथम उपसम किसी जीव ने किया, अनंतानुबंधी का उदय आने से द्वितीय गुण स्थान की प्राप्ति हो जाती है। उस द्वितीय गुण स्थान में आकर के पल्ले के असंख्यात में भाग रहकर पुनः उसी विधि से द्वितीय स्थान को प्राप्त करने पर आता। असंख्यात काल वहां रहा भाग, मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में आकर के फिर वापस पुनः सासाधन सम्यक में आया और इस तरह से अंतर उसका पल्ले का असंख्यातमा भाग आ गया। उत्कर्षेण त्रीणि पल्लपानि पूर्व कोटि पृथकत्व अभिधिकारी। सासाधन सम्यक और सासाधन मिथ्यात्व गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 पल्य है। पूरे कोटि पृथकत्व, वही पृथकत्व की संख्या हमको 3 से 9 के बीच लेनी है। इसका अंतर कैसे होगा एक जीव की अपेक्षा? तो कोई अन्य गति का जीव दूसरे गुण स्थान के काल में एक समय शेष रहने पर मनुष्य हुआ, किसी दूसरे गति में जाता, प्रथमोपसम प्राप्त किया, सासाधन गुण को प्राप्त किया, सासाधन गुण स्थान के साथ मरण हो सकता है, तो गुण स्थान का एक समय शेष रहने के पहले तो मरण को प्राप्त किया और मनुष्य भाव को प्राप्त हुआ। दूसरे समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ क्योंकि सासाधन गुण स्थान का समय खत्म हो गया। यहाँ अंतर प्रारंभ हो गया। 47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्ले तक भ्रमण कर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। 47 पूर्व कोटि हम लोग जान चुके हैं कैसे आता है। 8 पुरुष, 8 स्त्री, 8 नपुंसक, इस तरह से 24 भाव प्राप्त करके फिर नियम से अपर्याप्त के 8 भाव को प्राप्त करता है। फिर उसके बाद 8 पुरुष वेद का 8 स्त्री वेद का, 8 नपुंसक वेद का और 7 पुरुष वेद का प्राप्त करता है। इस तरह से पूर्व कोटि की आयु वाला। तो इस तरह से 47 पूर्व कोटि हो गया और अधिक 3 पल्ले कौन सा हुआ? भोग भूमि में जन्म ले रहा है। अंतिम भाव में वो भोग भूमि में जन्म लिया और अंत समय में वो उपसम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। तो उपसम सम्यक्त प्राप्त में एक समय शेष रहने पर सासाधन गुण को एक समय शेष रहने पर क्यों कहा गया? 6 आवली भी कह सकते थे, पर चूंकि उत्कृष्ट अंतर लाना है इसलिए उसको अंतर में ज्यादा रखना है। 6 आवली नहीं लेके एक समय लिया जा रहा है क्योंकि सासाधन गुण स्थान प्राप्त करने का आचार्यों ने बताया है या तो उपसम काल में 6 आवली बचे अथवा एक समय बचने पर अनंतानुबंधी किसी कसाय का उदय आ जाने से सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होता है। यहाँ 6 आवली नहीं लेकर एक समय इसलिए लिया जा रहा है ताकि उत्कृष्ट अंतर को पकड़ा जा सके। तो वहां पर एक समय शेष रहने पर सासाधन गुण को प्राप्त हुआ और चूंकि 3 पल्ले की आयु वाला है, मरा और मर करके देव हुआ, अंतर समाप्त हो गया। इस प्रकार एक समय प्रारंभ का कौन सा? प्रथम सासाधन गुण स्थान के साथ वो मनुष्य बना था, उस एक समय रह के वो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ था। तो एक समय तो पहले का वो हो गया और एक समय अंत का उपसम सम्यक्त प्राप्त करा रहे हैं। उपसम सम्यक्त से सासाधन में ला रहे हैं एक समय बचने के पहले, तो एक समय वो कम हो गया। तो 2 समय कम
47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल अंतर प्राप्त होता है एक जीव की अपेक्षा दूसरे गुण स्थान का। अब तीसरे गुण स्थान का बता रहे हैं। मनुष्य का चल रहा है, एक जीव के प्रति चल रहा है। 28 प्रकृति, यहाँ भी 28 प्रकृति की सत्ता वाला को लाया जा रहा है। कारण वही है कि अगर यहाँ लाके 3 करण करा के प्रथमोपशम कराएंगे तो अंतर कम आएगा। इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता सहित वाले को गर्भ में आया, 8 वर्ष गर्भ में 9 महीने रहकर 8 वर्ष बाद तृतीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ, क्योंकि सम्यक की प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। 28 प्रकृति की सत्ता थी उसके पास पहले से, उसने मिश्र गुण स्थान, मिश्र सम्यक मिथ्यात्व जिसको मिश्र कहते हैं, उस गुण स्थान को वो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो भी प्रकृति उसके सत्ता में है। वहां रहा। हम यहाँ पर एक चीज और जान लें, सत्ता में रहते हुए उद्वेलना से प्रकृति खत्म नहीं हुई, वेदक योग्य काल में ही जन्म को ग्रहण कर लिया। तभी उस प्रकृति को 2 करण पूर्वक उस प्रकृति को उदय में लाया जा सकता है। अगर उद्वेलना हो जाए, वेदक योग्य काल खत्म हो जाए, तो पुनः हमें 3 करण करने पड़ते हैं। पर यहाँ पर जो भी जीव को उत्पन्न कराया जा रहा है 28 प्रकृति की सत्ता के साथ, यानी वो वेदक योग्य काल में है। 8 वर्ष बाद तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हुआ, वहां रहा, फिर मिथ्यात्व में गया। उसका काल कितना है? अंतर्मूर्त। किसका? तीसरे गुण स्थान का। मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया। किसका हम अंतर ला रहे हैं? तीसरे गुण स्थान का। तो जीव को पहले हमने तीसरा गुण स्थान प्राप्त कराया, करा के उसको मिथ्यात्व में लाया। अब वापस तीसरा गुण स्थान प्राप्त करेगा, जितने समय में वो तीसरे गुण स्थान का अंतर होगा। तो मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया। ठीक जिस तरह से सासादन गुण स्थान में जीव को घूमा था 47 पूर्व कोटि तक, ठीक उतना ही काल बिताकर 3 पल्ले की आयु लेकर मनुष्य में उत्पन्न हुआ। आयु बांधकर अंत में आयु को बांध लिया, किसमें? मिथ्यात्व के रहते ही। अब वापस तीसरे गुण को प्राप्त हुआ, तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हुआ। यहाँ तीसरे गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए उसको वापस से प्रथमो उपशम करना पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि 47 पूर्व कोटि बहुत छोटा समय है। अंतः मूर्त कूड़ा कोड़ी सागर तक, अंतः कूड़ा कोड़ी सागर तक सम्यक्त की सत्ता रहती है। इसलिए इसको यहाँ पर वापस मिश्र गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रथमोपशम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 करण चूंकि काफी दिन के बाद प्राप्त कर रहा है, तो इसको वापस 2 करण पूर्वक सम्यक्त प्रकृति को उदय में ला करके लाएगा, और इस तरह से इतने दिन के बाद, इतने अंतर के बाद वापस वो सम्यक्त मिथ्यात्व को प्राप्त होगा। अंतर समाप्त हो जाएगा, वहां रहेगा। मरण के योग्य चौथा गुण स्थान, फिर मरण के योग्य गुण स्थान में जाके मरा। मरण के योग्य गुण स्थान कहने का मतलब मिश्र गुण स्थान में किसी का मरण नहीं होता है। मिश्र गुण स्थानवर्ती जीव उसी गुण स्थान में जाके मरण करता है जिस गुण स्थान में आयु का बंध करता है। यहाँ हम लोगों ने देखा आयु का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में किया है, अतः मिश्र गुण स्थान में जाकर वापस वो चौथे में नहीं आएगा, वापस वो मिथ्यात्व में ही आएगा और हमको अंतर प्राप्त होगा। फिर वो तीसरे गुण स्थान में मरा, और हम सभी जानते हैं भोग भूमि वाले जीव देव बनते हैं, देव हुआ। तो इस तरह से तीसरे गुण स्थान का अंतर भी 3 अंतर्मूर्त 8 वर्ष कम 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले हमें प्राप्त हो रहा है। किसी को कुछ समझ में कहीं पर नहीं आए, मेरा सबसे प्रार्थना है, आप पूछ सकते हैं, मेरे में जितनी शक्ति होगी मैं अवश्य उस विषय को खुलासा करने की कोशिश करूंगी। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं सब कुछ बता पाऊंगी, पर जितना मेरा क्षयोपशम है, मैं पंडित जी का तो बहुमान करते नहीं थकती हूँ, जिनके निमित्त से मैं इतनी बड़ी चीज पढ़ने के योग्य हुई।
मेरी भाव भासना, मेरे पंडित जी रोमांच हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं कि आप मेरे कौन से निमित्त बने, कौन सा आपके साथ मेरा कर्मबद्ध किया हुआ है कि आपके निमित्त से ये अंतर पर रूपना बहुत बड़ी चीज आपके निमित्त से मेरे भाव भासना हुई। पंडित जी साहब, मैं नहीं कहती हूँ आप लोग को कि मैं 100% समझ रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ नई चीज मिली, बहुत कुछ नया ज्ञान हुआ। सबसे बड़ा आगे चलते हैं, पंडित जी जहां पर आएगा विवेचन वहां एक चर्चा करेंगे। अब कहते असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्तंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। चौथा गुण स्थान में कोई जीव आया, फिर वापस मिथ्यात्व में गया या तीसरे गुण स्थान में गया, अंतर्मुहूर्त रहा, वापस चौथे में जो कि असंयत का निकाल रहे हैं, वापस असंयत बन गया, तो अंतर्मुहूर्त हमको अंतर प्राप्त हो जाता है। जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण त्रीणि पल्लुपमानि पूर्व कोटि पृथकत्व विरधिकानि। उत्कृष्ट से अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 पल्य है। उसी तरह से होगा 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव है, अन्य गति में मनुष्य, अन्य गति से आकर के मनुष्य बना, गर्भ के 8 बरस के बाद वेदक सम्यक प्राप्त किया। कैसे किया? चूंकि 28 प्रकृति की सत्ता वाला है। मैं इस बातों को बार बार बोलती हूँ पंडित जी साहब, कहीं किसी को खराब न लग रहा हो, इसलिए बोलती हूँ कि लोगों को एक बार में, 2 बार में, 3 बार में कभी न कभी चीज पकड़ में आ जाएगी। यहाँ 28 प्रकृति की सत्ता वाला को उत्पन्न कराया जा रहा है अंतर ज्यादा लाने के लिए। अगर मनुष्य भाव में लाकर प्रथमोपशम कराते तो और अंतर कम बैठता, क्योंकि उनको, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? असंयत सम्यक दृष्टि की। हम उसको प्रथमोपशम कराते, 3 करण करा के प्रथमोपशम कराते, फिर उसको सम्यक प्रकृति का उदय लाते, तब असंयत होता। 28 प्रकृति की 8 बरस के बाद शुरू करता। सत्ता के साथ लाने से 2 करण के द्वारा वो असंयत सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो असंयत सम्यक दृष्टि बना, उसमें वो अंतर्मुहूर्त रहा चौथे में, और फिर मिथ्यात्व में चला गया। असंयत सम्यक दर्शन का एक जीव की अपेक्षा अंतर निकाल रहे हैं, मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया। फिर उसी तरह से 47 कोटि पूर्व, 47 पूर्व कोटि बिताकर, 47 पूर्व कोटि कैसे होता है हम एक बार फिर समझते हैं ताकि हमें याद हो जाए। 8 पुरुष वेद का, 8 स्त्री, 8 पूर्व कोटि पुरुष वेद में, 8 पूर्व कोटि स्त्री वेद में, 8 पूर्व कोटि नपुंसक वेद में, यानी 24 पूर्व कोटि पर्याप्तक। मेरे से गलती हो रही है, पर्याप्तक बोलना चाहिए मुझे। 8 पूर्व कोटि पुरुष पर्याप्तक, 8 पूर्व कोटि स्त्री पर्याप्तक, 8 पूर्व कोटि नपुंसक पर्याप्तक। इस तरह से 24 पूर्व कोटि उसने इसमें बिताया। उसके बाद नियम से 8 भव अपर्याप्त के लेता है। वो 8 भव का यहाँ भव काउंटिंग होता है, समय नहीं काउंटिंग होता है, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त में 8 भव को प्राप्त कर लेता है। पंचेंद्रिय मनुष्य के अपर्याप्त के उत्कृष्टता से 8 भव ही होते हैं। अब पुनः वो 8 भव स्त्री वेद के पर्याप्तक के प्राप्त किया, 8 भव नपुंसक वेद के प्राप्त किया, और 7 भव पुरुष वेद के प्राप्त किया, पूर्व कोटि का भव प्राप्त किया। तो ये 47 पूर्व कोटि होता है। अब एक पूर्व कोटि जो उसका बचा, उसमें वो 3 पल्ले की आयु में, 3 पल्ले की आयु में जन्म लेता है, और 3 पल्ले की आयु में जन्म लेकर अंतिम समय में, क्योंकि हमको अंतर निकालना है, इसलिए अंत समय में आयु, 3 पल्ले की आयु के साथ मनुष्य बना, आयु बांधकर उपशम सम्यक को प्राप्त किया। पूरा समय कहाँ रहा? 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले कहाँ बिताया? मिथ्यात्व में बिताया। आयु के अंत में वापस अब उसको वापस प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करना पड़ रहा है। प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करके असंयत सम्यक दृष्टि बना। इस तरह से असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर आया। 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्तकम, 47 पूर्व कोटि 3 पल्य, ये
एक जीव की अपेक्षा मनुष्य का असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर प्राप्त हुआ। यहाँ पर उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए आचार्यों का कितना बारीक विवेचन है। पंडित जी साहब, कौन सा चक्षु होता था उन लोग के पास में, नहीं समझ में। अब यहाँ उपसम सम्यक्त में उसको 6 आवली रखा रहे हैं, क्योंकि 6 आवली रखाने से अंतर बैठेगा ज्यादा। तो यहाँ ऐसे अभी तक किसी में एक समय रख रहे थे, यहाँ पर 6 आवली रख करके मरण को प्राप्त करा रहे हैं। तो ये आचार्यों की विवक्षा है। वास्तव में तो पंडित जी साहब अगर सही माने में देखा जाए तो एक गति का एक दिन में खूब विस्तार से पढ़ो तो वो कुछ हम लोग जैसे बुद्धू को थोड़ा सा शायद जम पाए। इतना गहरा विवेचन है, इतनी गहरी सोच है। आज आप रिकॉर्डिंग नहीं होना मेरे लिए अच्छा ही रहा, मुझे और समझने को मिला, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। पंडित जी साहब विशेष कह रहे हैं उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए उपसम सम्यक्त में 6 आवली शेष रहने पर मरण कराया है। 6 आवली शेष रहने पर मरण कराने का कारण यह है कि सासादन सम्यक दृष्टि का यदि प्रथम भाग में मरण होता है तो देव बनता है, यदि द्वितीय भाग में मरण होता है तो मनुष्य बनता है, और यदि तृतीय भाग में मरण होता है तो त्रियंच बनता है। सासादन गुण स्थानवर्ती नियम से नरक में उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नरक के बारे में नहीं बोला गया है। नियम से सासादन गुण स्थानवर्ती 3 पर्याय में ही जाता है। सासादन गुण स्थान के साथ मरण करने वाला, इसलिए 6 आवली शेष रहने पर मरण कराया है। एक समय शेष रहने पर मरण करने से उपसम सम्यक्त में बहुत देर रहना होगा। अगर नहीं मरण कराते हैं तो उसको 6 आवली रहना पड़ेगा। किसमें? पूरा अंतर्मूर्त रहना पड़ेगा। उपसम सम्यक्त का काल कितना है? अंतर्मूर्त है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें ज्यादा काल रहना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि मरण 6 आवली इसलिए अंतर लाने के लिए जो मरण कराया गया है 6 आवली के पहले करा दिया गया है। ऐसा सासादन सम्यक दृष्टि जीव आयु का बंध तो पहले ही कर चुका होता है, यहाँ मात्र उसका मरण योग्य काल समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं आवली का असंख्यातवां भाग इस गुण स्थान में रहकर अस्थावर काय में या एक इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न कराने का नियम बनता है। अब कहते हैं संयता संयत अप्रमत संहिता सहित प्रमत्ता प्रमत्तानाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। संहिता संयत प्रमत अप्रमतों में नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, यानी हमेशा इस गुण स्थान में कोई न कोई मनुष्य पाया जाएगा। एक जीव की अपेक्षा कहते हैं जघन्य अंतर्मूर्त है। हम सभी समझ गए हैं इस चीज को, चाहे वो संहिता संयत हो अथवा 5वां गुण स्थान हो अथवा 6ठा हो अथवा 7वां हो। अंतर्मूर्त काल 7वें से 6ठे में आते हैं मुनि महाराज, सबको पता है। अंतर्मूर्त रह के फिर 7वें में चले जाते हैं, तो इस तरह से 7वां कहा जाता है। कोई 5वें गुण स्थान व्रती हैं, चौथे में चले गए, अंतर्मूर्त काल रह के 5वें में आ गए। 5वें से 7वें में तो उनको भेज नहीं सकते, 5वें से चौथे में भेज सकते हैं, तीसरे में भी नहीं भेज सकते, क्योंकि तीसरा गुण स्थानवर्ती किसी भी व्रत वाले गुण स्थान में जाने के योग्य नहीं होता है। तो चौथे गुण स्थान में गए, अंतर्मूर्त रहे, वापस 5वें गुण स्थान में आ गए, तो अंतर हमको अंतर्मूर्त आ जाता है। इसी तरह से 6ठे गुण स्थान का, इसी तरह से 7वें गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा अंतर निकल जाता है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि पृथकत्वानि, और इन्हीं का उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व अंतरकाल है। पूर्व कोटि हम लोग समझ रहे हैं, 1 करोड़ पूर्व को पूर्व कोटि कहते हैं। पृथकत्व का अंतर मतलब होता है 3 से 9 के बीच की कोई भी संख्या।